बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आ गई। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं स्किन केयर के हवाले से आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ। गर्मियों के मौसम में हमारा रंग काला हो जाता है, धूप की वजह से जल्द झुलस जाती है और दाग धब्बे भी पड़ जाते हैं, एक्नी आ जाती है और छाइयाँ वगैरह भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए हम एक रेमेडी बनाएंगे और सारी चीज़ें हम अपने किचन से लेंगे। तो ये सब देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 कप चावल का ले लेना है। आप इसमें टूटे हुए या टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप जो है वो मसूर की दाल का ले लेना है। इनको अच्छी तरह से पानी के साथ धो लेना है। उसके बाद हमें इनको रात भर के लिए भिगो के रख देना है। ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्किन टाइट करती हैं, रंगोरा करती हैं और एक्नी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा हमें 1 कप किनू के छिलके लेने हैं और आधा कप जो है वो लेमन मतलब लीमू के छिलके लेने हैं। तो आप जो है वो किनू के छिलके आपको आसानी से मिल जाएंगे, वरना आप पंसार से भी लेमन और किनू के छिलके ले सकते हैं। अगर ख़ुद नहीं पीसना चाहते तो पंसारी से पिसवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है आप ख़ुद पीसें ताकि किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। तो जनाब, चावल और जो दाल हमने भिगो के रखी थी उसको अच्छी तरह से पीस लेना है थोड़े से पानी के साथ। इसी तरह से लीमू और किनू के छिलकों को भी पीस लेना है। और 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं। आलू को भी छिलकों समेत काट कर लें और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इनको भी अच्छी तरह से पीस लें। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है सारी चीज़ों का, ताकि हमारी जल्द पे जब हम ये लगाएं तो किसी किस्म का कोई कट वगैरह ना लग जाए। उसके बाद जनाब, इनको पीस के आपने किसी ट्रे वगैरह में फैला देना है, लेकिन इनके नीचे कोई शॉपर वगैरह कट करके रख लें ताकि जिस टाइम ये सूख जाए तो ये अलग करने से आसानी हो, अलग करने में आसानी हो। और उसके बाद जनाब, हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के खीरे ले लिए थे। इनको भी छिलकों समेत कट कर लें और फिर इनको भी अच्छी तरह से पीस लें। इनका भी बारीक पेस्ट बना लीजिए। और सारी चीज़ों को अलग अलग करके आप पीसना चाहें तो अलग भी पीस सकते हैं, इकट्ठा पीसना चाहें तो इकट्ठा भी पीस सकते हैं। और इसको भी फैला देना है उसी तरीके से। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें मैंने कुछ गुलाब की पत्तियां भी शामिल की हैं, जिनको हम रोज़ पेटल कहते हैं। तो गुलाब की पत्तियां भी आप ज़रूर इनमें शामिल कीजिएगा। और इन सब चीज़ों को आपने छाँव में सुखाना बेहतर है, छाँव में सुखाएं। अगर छाँव में नहीं सूखते, धूप लगाना ज़रूरी है, तो आप इसके ऊपर कोई मलमल का कपड़ा डाल दें। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाएं तो इनको इस तरह से कुंडी डंडे में कूट लें। कूटने के बाद अगर आप अच्छी तरह से कूट के छान सकते हैं तो छान लें, नहीं तो आप मिक्सी के जार में डाल के दोबारा से इनका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। उसके बाद जनाब, हमने कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। तो उनमें है 1 कप जौ का आटा हमने इसमें डालना है। और जौ का आटा भी हर उपटन में डलता है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और भरे हुए कप से थोड़ा कम हमने बेसन डालना है। 4 चम्मच के करीब हमने घर की पिसी हुई हल्दी शामिल की है इसमें। आप भी कोशिश कीजिएगा कि घर की पिसी हुई हल्दी हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। और इसके अलावा हमने ड्राई मिल्क पाउडर इसमें शामिल करना है। तो इसके हमने 4 छोटे पैकेट लिए हैं। आप देख सकते हैं, आप अगर कप के हिसाब से डालना चाहें तो चौथाई कप जो है ना वो आप इसमें ड्राई मिल्क पाउडर का डाल सकते हैं। और ड्राई मिल्क पाउडर जब हम किसी चीज़ में डालते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी पॉलिशिंग होती है स्किन की, और स्किन जो है वो चमकदार हो जाती है। तो जनाब, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके आप स्टोर करके 1 साल के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। तो जितनी आपको ज़रूरत है आप प्लास्टिक के प्याले में डालें, और बेहतर है प्लास्टिक की चम्मच इस्तेमाल करें। और इसमें दही जो है वो आप थोड़ा खट्टा ही डालिएगा, क्योंकि खट्टा दही जो होता है वो स्किन को ब्लीच करता है। इतना इतना थिक आप इसका पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद जनाब, आप फेस पे लगाना चाहते हैं, हाथों पे या पैरों पे, जहाँ भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप हल्का हल्का स्क्रब कीजिए। और 3 मिनट तक इस तरह से स्क्रब करते रहना है। 3 मिनट के बाद आपने 7 से 10 मिनट तक इसको रेस्ट देना है, ऐसे ही छोड़ देना है। लेकिन एक बात है कि आपने धूप में नहीं जाना है, इस दौरान छाँव में ही रहना है। और जब ये सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी और हाथों पे लगा के, या बेहतर है आप रोज़ वाटर लगा के
तो इसको दोबारा 5 मिनट स्क्रब करें। और 5 मिनट स्क्रब करने के बाद आप इसको आम जो नॉर्मल पानी होता है हमारा उसके साथ वॉश कर लें, लेकिन पानी गर्म नहीं होना चाहिए। हम नॉर्मल पानी के साथ इसको वॉश कर लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आप मेरी बात पे यकीन करें, एक दफ़ा बना के आप लगा के देख लें, आप ख़ुद आजमा के देख लें। बहुत अच्छी रेमेडी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी भी किस्म का। तो मुझे यकीन है आप लोगों को ये वाली रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आएगी और आप ज़रूर इस गर्मी के मौसम में इसको लगाएंगे। इस उपटन का प्लस पॉइंट एक ये भी है कि ख़वातीन के साथ साथ इस उपटन को मर्द और लड़के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार लगाने से ही ऐसे महसूस होता है जैसे फेशियल करवाया, और इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल ब्लीच की तरह ना फौरी रिज़ल्ट इसमें आता है, वरना आम रेमेडीज़ के साथ इतना फौरी रिज़ल्ट नहीं आता। आप देख सकते हैं ये जो रिंग वाला हाथ है इस पर हमने अभी लगाया है, तो आपको एक दफ़ा लगाने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और क्योंकि हमने थोड़ी देर लगाया था, स्क्रबिंग कम की थी, तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। जितना आप बनाएंगे और आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी चीज़ है ये। और इसके साथ ही वीडियो का भी एंड होने लगा है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि लड़कियां इस मौसम में अपनी जो कलर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, गर्मी की वजह से जो स्किन टोन है वो डार्क हो जाती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन रेमेडी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।